नमस्ते। आओ गुजराती सीखें के अगले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको गुजराती पैसेज को हिंदी में समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। નીચે આપેલો ગદ્યખંડ વાંચી આપેલા દરેક પ્રશ્નનો उत्तर લખો। नीचे दिए गए गद्य खंड को पढ़ के दिए गए हर प्रश्न का उत्तर लिखो। अब गद्यांश जो है वो बड़ा है, तो मैंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और गद्यांश के ख़त्म होने के बाद में मैंने प्रश्न और उत्तर लिखे हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गद्यांश पढ़ना। प्राचीन तपोवनो विविध आश्रमोथी भरपूर हता। प्राचीन तपोवन, तपोवन यानी ऐसा वन जहाँ बहुत से तपस्वी तपस्या करते हैं। तो प्राचीन तपोवन विभिन्न आश्रमों से परिपूर्ण थे। प्राचीन तपोवनों विविध आश्रमोथी भरपूर हता। अगली लाइन है કેટલાક, કેટલાક यानी कुछ। કેટલાક आश्रमों एक ऋषि 2-3 शिष्यों ने अध्ययन करावता। कुछ आश्रमों में एक ऋषि 2-3 शिष्यों को शिक्षा देते थे। वળી, वળી शब्द के अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर वળી का अर्थ है और। तो और सांदीपनी ऋषिना आश्रम जेवा बीजा કેટલાક આશ્રમોમાં એક પ્રસિદ્ધ વિદ્યાગુરુની આસપાસ અનેક વિદ્યાર્થી એકઠા થતા। एकठा यानी इकट्ठे होते। तो इसका हम अर्थ करते हैं कि सांदीपनी ऋषि के आश्रम जैसे दूसरे कुछ आश्रमों में एक प्रसिद्ध विद्या गुरु के आसपास अनेक विद्यार्थी इकट्ठे होते थे। उसके बाद आ બંને પ્રકારોમાં ગ્રહનુજ वातावरण प्रवर्ततु हतु, यानी कि इन दोनों ही प्रकारों में घर का ही वातावरण प्रबल रहता था। फिर अगली लाइन है आ शिक्षण काल दरमियान विद्यार्थियों गुरुना घर में बसता। इस शिक्षण अवधि के दौरान विद्यार्थी गुरु के घर में रहते। काष्ठ संचय यानी कि लकड़ियाँ इकट्ठा करते। काष्ठ यानी लकड़ी होता है, तो काष्ठ संचय लकड़ियाँ इकट्ठा करता, लकड़ियाँ इकट्ठे करते। ढोर चरावता यानी कि पशु चराते। भिक्षा मांगता यानी भिक्षा मांगते। गुरुनी अंगत सेवा यानी कि गुरु की व्यक्तिगत सेवा अने और गृह कार्य करता, घरेलू कार्य करते। अने एमना चरणे बेसीने विनय अने पूज्य भाव पूर्वक ज्ञान ग्रहण करता। और घरेलू कार्य करते और उनके चरणों में बैठकर विनय और पवित्र भाव से ज्ञान ग्रहण करते थे। आ गुरुओं ने एमना शिक्षण कार्य में वड़ा विद्यार्थियों मदद करता। इन गुरुओं को उनके शिक्षण कार्य में वरिष्ठ छात्रगण सहायता करते थे। वरिष्ठ यानी बड़े जो विद्यार्थी थे वो मदद करते थे। उसके बाद में अगली लाइन है विद्याभ्यास समाप्त કર્યા પછી વિદ્યાર્થીઓ ગુરુને ભેટ આપતા
અને પોતાના ગામ के शहर में पाछा फरता। यानी कि विद्याभ्यास समाप्त करने के बाद, यानी कि जो पढ़ रहे हैं पढ़ाई ख़त्म होने के बाद छात्र गुरु को भेंट उपहार देते और अपने खुद के गांव या शहर में वापस लौट जाते। उसके बाद शिक्षणना समाप्ति काले विद्यार्थी देशમાં पर्यटन करतो અને ગુરુ પાસે પ્રાપ્ત કરેલી વિદ્યા અનુભવની कसौटीए चढ़ावतो। पढ़ाई के समाप्त होने के बाद छात्र देश भर में भ्रमण करते और गुरु से प्राप्त की हुई विद्या अनुभव की कसौटी पर उतारते। मानसिक दृष्टि विशाल करी गृहस्थ जीवनનો आरंभ करता। मानसिक दृष्टि विशाल करके गृहस्थ जीवन का आरंभ करते। तो यहाँ पर ये गद्यांश खत्म होता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ये पहला प्रश्न है, प्राचीन समय में ऋषियों क्या निवास करता हता। इसका उत्तर नीचे दे रखा है। प्राचीन समय में ऋषियों तपोवनों आश्रमों में निवास करता हता। दूसरा प्रश्न है, आश्रम में शिष्यगण शी प्रवृत्ति करतो। तो इसका उत्तर है, आश्रम में शिष्यगण काष्ठ एकत्रित करतो, ढोर चरावतो, भिक्षा मांगतो, गुरुनी सेवा करतो તેમજ વિનય વિવેકપૂર્વક ગુરુના ચરણે બેસી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતો। तीसरा प्रश्न है, गृहस्थ जीवनના आरंभ पूर्वे विद्यार्थी शू करतो। गृहस्थ जीवन के आरंभ से पहले क्या करता। तो इसका उत्तर है, गृहस्थ जीवनના आरंभ पूर्वे विद्यार्थी प्रवास करीने प्राप्त करेली विद्याने अनुभवनी एरण पर चढ़ावतो, पोतानी मानसिक दृष्टिने विशाल करतो। तो यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो आप अच्छे से इसे देख लीजिए। मैंने इसमें जो भी हिंदी रूपांतरण इसका किया है, इसमें आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ में आ जाएंगे। अगर आपको किसी शब्द का अर्थ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के नए नए टॉपिक के साथ में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।